धन और महिमा परमेश्वर देता है। संडे मैसेज 24 अगस्त 2025। आप सभी को जय मसीह की। आज के रविवार के इस विशेष संदेश में हम ये सीखेंगे कि धन और महिमा का सच्चा स्रोत केवल परमेश्वर है। मनुष्य अपने प्रयासों से बहुत कुछ पाने की कोशिश करता है, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि धन, आशीष, महिमा और प्रतिष्ठा परमेश्वर की ही देन है। इस संदेश को अंत तक अवश्य देखें और जानें कि कैसे परमेश्वर अपने बच्चों को न केवल सांसारिक आशीषें देता है बल्कि आत्मिक और अनंत महिमा से भी भर देता है। अपने जीवन में सच्ची आशीष का अनुभव करें। परमेश्वर की दी हुई महिमा का उद्देश्य जानें। सीखें कि कैसे हम अपने धन और महिमा से परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर रविवार आपको परमेश्वर का नया वचन मिलता रहे। रविवार का संदेश। आज का मनन करने का विषय, धन और महिमा परमेश्वर देता है। आप सभी को जय मसीह की। आज 24 अगस्त 2025 रविवार की प्रार्थना में आपका स्वागत है। आपके लिए परमेश्वर का वचन। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें और उसकी महिमा करें। आइए हम परमेश्वर के वचन में अपना ध्यान लगाएं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम जिस विषय पर मनन करेंगे वह है, धन और महिमा परमेश्वर देता है। ये संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में धन, सम्मान, प्रतिष्ठा और महिमा पाना चाहता है। लोग इसके लिए मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और कई बार गलत रास्तों पर भी चल पड़ते हैं। लेकिन बाइबल हमें ये सिखाती है कि धन, महिमा, प्रतिष्ठा, आशीष, ये सब मनुष्य के प्रयास से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से आते हैं। पहला इतिहास 29:12 में यूं लिखा है कि धन और महिमा तेरे ही पास से आते हैं और तू सब पर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और किसी को बड़ा और सामर्थी करने की शक्ति तेरे ही हाथ में है। इस वचन के माध्यम से हमें ये समझना है कि यदि हमें जीवन में सच्ची आशीष चाहिए, चाहे वह भौतिक हो या आत्मिक, तो हमें अपने प्रभु पर भरोसा करना होगा, क्योंकि धन और महिमा का दाता वही है। संसार की दृष्टि और परमेश्वर की दृष्टि में अंतर समझें। संसार में लोग सोचते हैं कि धन और महिमा मेहनत, बुद्धि और चालाकी से मिलते हैं। दुनिया कहती है, जो जितना चालाक होगा वह उतना सफल होगा। लेकिन बाइबल कहती है, व्यवस्था विवरण 8:18 में यूं लिखा कि परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही तुझे धन कमाने की शक्ति देता है। इसका अर्थ यह है कि भले ही हम काम करें, योजनाएं बनाएं, परंतु सामर्थ्य और अवसर परमेश्वर ही देता है। धन और महिमा का सही अर्थ समझें। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर धन और महिमा देता है, तो हमें ये समझना होगा कि यह केवल भौतिक धन या सांसारिक शोहरत नहीं है। परमेश्वर की दी हुई महिमा उससे कहीं बढ़कर है। दुनिया की आशीषें, भोजन, कपड़े, घर, परिवार, नौकरी, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक आशीषें, शांति, आनंद, विश्वास, आत्मा के वरदान, अनंत महिमा, स्वर्ग में हमारे लिए तैयार की गई विरासत। परमेश्वर की दी हुई महिमा स्थायी है, जबकि संसार की महिमा कभी भी जा सकती है। बाइबल से कुछ उदाहरण हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। सुलेमान राजा का जीवन। सुलेमान ने न तो धन मांगा न महिमा, उसने परमेश्वर से केवल बुद्धि मांगी। लेकिन परमेश्वर ने कहा, पहला राजा 3:13 में यूं लिखा है कि मैंने तुझे वह भी दिया है जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा। यहाँ हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर को पहले स्थान पर रखते हैं तो वह हमें उससे भी अधिक देता है जितना हम सोच सकते हैं। दानियेल का जीवन। दानियेल बाबुल के देश में बंदी था, लेकिन उसने परमेश्वर के नियमों का पालन किया। परिणाम ये हुआ कि राजा ने उसे बड़ी प्रतिष्ठा और महिमा दी। परमेश्वर ने उसके द्वारा अपनी महिमा प्रकट की। अय्यूब का जीवन। अय्यूब को शैतान ने बहुत लूटा, उसका सब धन और महिमा चली गई। लेकिन जब उसने विश्वास बनाए रखा तो परमेश्वर ने उसे पहले से दुगना लौटा दिया। इंसान के लिए सीख। धन का घमंड मत करो। यदि आपके पास बहुत धन है तो यह मत सोचो कि यह आपकी ताकत है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। महिमा का स्रोत परमेश्वर है। सम्मान, इज्जत, पदवी सब उसी से मिलते हैं। सही उपयोग करो। परमेश्वर हमें जो धन और महिमा देता है उसका उपयोग दूसरों को आशीष देने में करना चाहिए। परमेश्वर का धन और महिमा का उद्देश्य।
परमेश्वर हमें केवल इसलिए धन और महिमा नहीं देता कि हम घमंड करें या स्वयं की महिमा करें। उसका उद्देश्य यह है कि हम उसकी महिमा करें। मत्ती 5:16 में यूं लिखा है कि इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें। यानी परमेश्वर हमें आशीष देता है ताकि लोग हमारे जीवन को देखकर उसके नाम की महिमा करें। गलत विचारों से सावधान। बहुत से लोग धन और महिमा पाने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं। वे झूठ, छल, भ्रष्टाचार और पाप की राह चुनते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, नीतिवचन 10:22 में यूं लिखा है कि यहोवा की आशीष ही से धन मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। यदि हम परमेश्वर से मिले धन को स्वीकार करेंगे तो उसमें शांति और आनंद होगा। लेकिन यदि हम सांसारिक तरीकों से पाएंगे तो उसमें चिंता, भय और अशांति होगी। नया नियम और सच्ची महिमा। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 12:26, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। यानी सच्चा सम्मान और महिमा उसी को मिलता है जो प्रभु की सेवा करता है। अपने जीवन में इन बातों को प्रयोग में लाएं। यदि आपके पास थोड़ा है तो धन्यवाद दें क्योंकि वही परमेश्वर की दी हुई आशीष है। यदि आपके पास अधिक है तो नम्र रहकर दूसरों की सहायता करें। यदि आपको अभी कमी है तो अपने मन में उदास मत हो, विश्वास रखें कि परमेश्वर समय पर आपकी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। आज के परमेश्वर के संदेश से हमने सीखा। प्रिय विश्वासियों, आज का वचन हमें ये सिखाता है कि धन और महिमा परमेश्वर ही देता है। हमें उसके प्रति आभारी रहना चाहिए। हमें घमंड नहीं करना चाहिए और न ही दूसरों को तुच्छ समझना चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास है वह उसकी कृपा और अनुग्रह से है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सच्ची आशीष और महिमा हो तो पहले परमेश्वर को खोजें, उसके वचनों का पालन करें और अपने जीवन द्वारा उसकी महिमा करें। समापन आशीर्वाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज के लिए परमेश्वर का वचन बस इतना ही। अगले संडे एक बार फिर परमेश्वर के नए वचन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह में सुरक्षित रहें और परमेश्वर की कृपा आपके और आपके परिवार पर होती रहे। अब हमारे पिता परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा आपके साथ बनी रहे। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। Sunday message. Today's topic: Wealth and glory come from God. Greetings to you all in the name of Christ Jesus. Today, on Sunday the 24th of August 2025, I warmly welcome you to this time of prayer. Here is God's word for you. Introduction. Dear brothers and sisters, today we will meditate on the subject, wealth and glory come from God. In this world, every person desires in some way to obtain wealth, honor, prestige, and glory. People work hard for it, struggle, make plans, and sometimes even choose the wrong path to achieve it. But the Bible teaches us that wealth, glory, prestige, and blessings do not come from man's effort but from God Himself. 1 Chronicles 29:12 says, "Wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all." Through this verse, we understand that if we want true blessings in life, whether material or spiritual, we must trust in the Lord, for He is the giver of wealth and glory. The world's view versus God's view. The world thinks that wealth and glory come through hard work, intelligence, and cleverness. The world says, the more cunning you are, the more successful you will be. But the Bible says, Deuteronomy 8:18, "But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth." This means that even though we work and make plans, the strength and opportunities come from God. The true meaning of wealth and glory. When we say that God gives wealth and glory, we must understand that it is not only about material wealth or worldly fame. God's glory is far greater. Material blessings, food, clothing, home, family, job, health.
spiritual blessings, peace, joy, faith, gifts of the Spirit. Eternal glory, the inheritance prepared for us in heaven. The glory given by God is everlasting, while worldly glory is temporary. Examples from the Bible. 1. King Solomon. Solomon did not ask for wealth or honor. He only asked for wisdom. But God said, 1 Kings 3:13, "Moreover, I will give you what you have not asked for, both wealth and honor." We see here that when we put God first, He gives us more than we could ever imagine. 2. Daniel. Daniel was a captive in Babylon. But he followed God's laws faithfully. As a result, the king gave him great honor and glory. God revealed His glory through Daniel. 3. Job. Job lost all his wealth and honor when Satan attacked him. But when he kept his faith, God restored to him double of what he had before. Lessons for us. Do not boast about wealth. If you have much, do not think it is because of your own strength. It is by God's grace. The source of honor is God. Respect, reputation, and position all come from Him. Use them wisely. The wealth and honor God gives us should be used to bless others. The purpose of wealth and glory. God does not give us wealth and glory so that we may boast or glorify ourselves. His purpose is that we glorify Him. Matthew 5:16. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. This means God blesses us so that people may see our lives and glorify His name. Beware of wrong attitudes. Many people take shortcuts to gain wealth and glory. They choose lies, deceit, corruption, and sinful ways. But the Bible says, Proverbs 10:22, "The blessing of the Lord brings wealth, without painful toil for it." If we accept wealth from God, it will come with peace and joy. But if we gain it through worldly means, it will come with fear, worry, and restlessness. The New Testament and true glory. Jesus said, John 12:26, "My Father will honor the one who serves me." This means true respect and glory come to those who serve the Lord. Application in today's life. If you have little, give thanks, for it is God's blessing. If you have much, stay humble and use it to help others. If you lack today, do not be discouraged. Trust that God will provide in His time. Conclusion. Dear believers, today's word teaches us that wealth and glory come from God alone. We must remain grateful to Him. We must not boast, nor should we despise others. Whatever we have is by His grace and mercy. If you desire true blessing and glory in your life, first seek God, obey His word, and glorify Him through your life. Closing blessing. May God bless you. That is all for today's Word of God. Next Sunday we will meet again with a fresh word from God. Until then, may you all remain safe in God's grace, and may His favor be upon you and your family. Now may the grace of our Lord God, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit remain with you always. Glory to God. Amen.